नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको स्वागत है। तो आज मैं आपके सामने जिस स्टॉक के बारे में डिस्कस करूंगा उसका हाल ही में आज ही के दिन क्वार्टर वन का रिजल्ट आया है, मतलब 2021 फर्स्ट क्वार्टर का रिजल्ट आया है। तो पूरा डिटेल्स जानकारी में इस वीडियो में मैं आपको डिस्कस करूंगा और कंपनी के बारे में भी आपको पूरा डिटेल्स में जानकारी दूंगा, क्योंकि फ्यूचर में इस कंपनी में कितना अच्छा खासा रिटर्न आप बना सकते हैं वो भी डिटेल्स यहाँ पे आपको साथ डिस्कस करूंगा। तो वीडियो को लास्ट तक देखिए और मेरे चैनल में आप नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि डेली बेसिस में नया से नया स्टॉक के बारे में डिस्कस करता रहता हूँ। तो चलो देखते हैं आज के स्टॉक के बारे में। तो पहले मैं आपको उसका जो डिटेल्स है, मतलब रेवेन्यू के डिटेल्स है, वो आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे देखिए, कंपनी का नाम आपको पहले बता देता हूँ। कंपनी का नाम है इन्फोसिस लिमिटेड। आप सभी जानते हैं आईटी सेक्टर के दुनिया में सबसे ज़्यादा नाम जो आप जाने जाते हैं वो टीसीएस है, उसके बाद आप इन्फोसिस को ज़्यादा जानते हैं। तो इसी कंपनी के बारे में मैं डिस्कस करूँगा, क्योंकि फ्यूचर के लिए कितना शानदार आपको रिटर्न देंगे और कितना शानदार परफॉर्मेंस करेंगे उसका डिटेल्स यहाँ पे आपको खुद ही देखने को मिलेगा। तो पूरा डिटेल्स जानकारी लीजिए, उसके बाद इसमें स्टडी करिए, उसके बाद इन्वेस्ट करिए। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे डेट दिया गया है क्वार्टर एंडेड जून 30, मतलब जून 30 का एंडेड में इसका क्वार्टर वन का रिजल्ट आया है। और इस पिछले क्वार्टर में देखिए 31 मार्च क्वार्टर में, मतलब फोर्थ क्वार्टर में पिछले सालों का वो 26,311, मतलब 11 करोड़ का टोटल रेवेन्यू जनरेट हुआ था। इस क्वार्टर में 27,896 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो आप देख ही सकते हैं कितना जंप हुआ है। और पिछले सालों में फर्स्ट क्वार्टर में 23,665 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो आप देख ही सकते हैं पिछले सालों से इस सालों का डिफरेंस कितना है और पिछले क्वार्टर से भी इस क्वार्टर में डिफरेंस कितना है। तो आप एक बात समझ लीजिए, देखिए कोरोना का सिचुएशन में क्या हुआ था, बहुत सारे कंपनी में, सब कंपनी में डाउन हुआ था, स्टॉक डाउन हुआ था। फिर भी उसके बाद जो कमबैक दिया है, तो सबसे ज़्यादा कमबैक आईटी सेक्टर को मिला है, क्योंकि आईटी, केमिकल और भी बहुत सारे सेक्टर है। तो आईटी सेक्टर में ज़्यादा अच्छा खासा रेवेन्यू क्यों जनरेट हुआ, तो आप जानते हैं सभी वर्क फ्रॉम होम हो गया है और डिजिटलाइजेशन ज़्यादा हो गया है। तो इस टेक्नोलॉजी डिपार्टमेंट में ज़्यादा प्रॉफिट देखने को मिलेगा और फ्यूचर में भी अच्छा खासा रिटर्न यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। और भी कुछ चीज़ यहाँ पे देख लीजिए, टोटल इनकम जो कंपनी कर रहा है, मतलब कर चुके हैं 26,856 पिछले क्वार्टर में था और अभी 28,518 करोड़ का टोटल इनकम हुआ है। तो इनकम आप देखकर मत सोचिए कंपनी कितना शानदार परफॉर्मेंस कर रहा है। उसके आधा से एक्सपेंस और उसका टैक्सेस भी यहाँ पे देख लीजिए। टोटल जो एक्सपेंस है और बहुत सारे डिटेल्स यहाँ पे एक्सपेंस आप देख सकते हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंस, कॉस्ट, टेक्निकल सब कॉन्ट्रैक्टरी और ट्रैवल एक्सपेंस, सॉफ्टवेयर पैकेजिंग और कम्युनिकेशन एक्सपेंस, बहुत सारे डिपार्टमेंट में एक्सपेंस होता रहता है। तो टोटल जो एक्सपेंस है उसके बाद आपको प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस, ठीक है, मतलब टैक्सेस से पहले उसका टोटल रेवेन्यू जितना जनरेट हुआ है पिछले क्वार्टर में 6,935 करोड़ का था, अभी 7,176 करोड़ का हो गया। और प्रॉफिट देखिए, आप यहाँ पे देख ही सकते हैं टोटल रेवेन्यू कितना जनरेट हुआ है। अच्छा खासा रेवेन्यू जनरेट कर चुके हैं पिछले क्वार्टर से। और भी कुछ चीज़ यहाँ पे आपको देखना है। देखिए, तो ये जो मैं यहाँ पे डिटेल्स आपको दिखा रहा हूँ, सिर्फ इस डिटेल्स को देख के ही आपको कुछ भी स्टॉक के बारे में पूरा बैलेंस शीट और उसका फाइनेंस सेक्टर आप समझ नहीं पाएंगे। इसके लिए बहुत स्टडी करना पड़ेगा। मैं सिर्फ आपको एक बेसिक डिटेल्स दिखा रहा हूँ। तो इस डिटेल्स को आप ध्यान से देखेंगे तो आपको मोटा मोटी कुछ अंदाज़ा जरूर हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए, अर्निंग पर इक्विटी शेयर कितना, पर वैल्यू 5 रुपीज़ पर ईच, ठीक है। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे पेड अप शेयर कैपिटल पर वैल्यू 5 रुपया ईच, ठीक है, फुल पेड। तो आप उसके बाद कुछ डिटेल्स और भी यहाँ पे देख लीजिए। यहाँ पे देखिए कंपनी जो डिविडेंड देने वाला है कितना रुपया, 5 रुपया देने वाला है 5 ईच शेयर में, मतलब आपके पास एक शेयर है तो आपको 5 रुपया डिविडेंड मिलेगा इस कंपनी का, ठीक है।
और यहाँ पे देखिए जो टोटल रेवेन्यू जनरेट हो रहा है कंपनी में, वो कौन से सेक्टर से आ रहा है वो भी एक बार देख लीजिए। तो पहले जो सेक्टर है वो यहाँ पे देखिए, आप देख सकते हैं फिनेंशियल सर्विसेज, रिटेल, कम्युनिकेशन, एनर्जी, मैन्युफैक्चरिंग, हाईटेक, लाइफ साइंस, और देखिए ऑल अदर सेगमेंट। तो बहुत सारे सेगमेंट है टोटल, कुल मिलाकर यहाँ पे आप पूरा डिटेल्स देख सकते हैं। मैं टोटल कुल मिलाकर यहाँ पे डिटेल्स देखा जाता हूँ। पिछले क्वार्टर में 26,000 का रेवेन्यू जनरेट हुआ था, इस क्वार्टर में 27,800 का, मतलब 800 करोड़ का रेवेन्यू जनरेट हुआ है। तो अब यहाँ पे उसके साथ लेस करके और अदर्स एक्सपेंस बाद देकर यहाँ पे देखिए प्रॉफिट बिफोर टैक्सेस यहाँ पे देखिए नॉन कंट्रोलिंग इंस्टेंट्स। तो इसमें आपको जो प्रॉफिट हुआ है पिछले क्वार्टर में 6,935 करोड़ का, और इस क्वार्टर में 7,176 करोड़ का प्रॉफिट हुआ है। तो आप देख ही सकते हैं कंपनी पिछले क्वार्टर से इस क्वार्टर में कितना अच्छा परफॉर्मेंस किया गया है। तो आप सिर्फ 2 क्वार्टर देख के ही कोई भी कंपनी में खरीदारी मत करिए, आप ईयर बेसिस उसका प्रॉफिट लॉस देखिए, उसके बाद आप स्टडी करिए। कहाँ से देखेंगे वो मैं एक अलग से वीडियो आपको बना चुका हूँ, उसमें जाकर आप स्टडी कर सकते हैं। आप मेरे प्लेलिस्ट में जाइए और वहाँ से जाकर सर्च करेंगे तो आपको ज़रूर मिल जाएगा। और कंपनी डिटेल्स कुछ यहाँ पे देख लीजिए, कंपनी के जो रेवेन्यू आप पूरा डिटेल्स यहाँ पे दिखा दिया हूँ। और कंपनी की इन्फॉर्मेशन देख लीजिए, टोटल 6,71,982 करोड़ का मार्केट कैपिटलाइजेशन है। तो टीसीएस के बाद इन्फोसिस के नाम ज़्यादा पूछा जाता है, और लार्ज कैप कंपनी है, और निफ्टी 50 में इसका जगह है, मतलब निफ्टी 50 के अंदर इस कंपनी बिलोंग करते हैं। कारण जो प्राइस है 1577 प्राइस है, जिसका हाई है 1591 और लो है 781। और इसका देखिए यहाँ पे कंपनी का ऑलमोस्ट देखिए डेप भी है, ये सबसे बड़ी बात है। और 3 साल में 25% का रिटर्न यहाँ पे जनरेट किया गया है कंपनी में। और कंपनी देखिए डिविडेंड कितना शानदार देते हैं, आप देख सकते हैं 54.63% का डिविडेंड कंपनी आपको यहाँ पे देते हैं। तो देखिए टीसीएस के बाद दूसरा नंबर पे इन्फोसिस ही है, मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ कि इतना शानदार कंपनी है, आप जान चुके हैं। और यहाँ पे आप क्वार्टरली और ईयरली रिजल्ट भी देख सकते हैं, तो इसके बारे में मैं अलग से वीडियो में आपको डिस्कस करूँगा। और यहाँ पे एनएससी साइड में चीज़ कुछ देख लीजिए, यहाँ पे देखिए जो 52 वीक हाई हुआ है वो कौन सा डेट में, 30 जून 2021 में, मतलब हाल ही में पिछले महीने के लास्ट डेट में ही यहाँ पे 52 वीक का हाई किया गया है। और 14 जुलाई 781 का लो था। तो कुल मिलाकर देखा जाए फंड डबल हो गया 1 साल के अंदर, ठीक है। और कंपनी का जो होल्डिंग आज उठा चुके हैं, मतलब आज का डेट मतलब 14 जुलाई में 37%। और कंपनी के जो डिविडेंड आप यहाँ पे देख ही सकते हैं, 10 रुपया, 8 रुपया, 9.5 रुपया, 12 रुपया, 15 रुपया कर ईयरली बेसिस देखिए साल में 2 बार ये कंपनी डिविडेंड दे रहा है। तो अच्छा खासा डिविडेंड आपको मिल चुका होगा, आपका पास इसका शेयर है तो। और प्रोमोटर के पास भी कुछ भी गिरवी नहीं है, प्रोमोटर के पास 12.95% होल्डिंग है। तो ये थोड़ा सा ख़राब सिचुएशन है, फिर भी मैं आपको यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न दिखा देता हूँ। देखिए प्रोमोटर के पास 12.82%, एफआई के पास सबसे ज़्यादा परसेंटेज है 35%, डीआई के पास 21%। आप एफआई और डीआई के बारे में ज़रूर जानते होंगे। एफआई मतलब फॉरेन इन्वेस्टर और डीएस मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर। मतलब डोमेस्टिक इन्वेस्टर कौन सा होता है आप एक बार आप तो जान ही चुके हैं, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ। देखिए हमारा जो इंडिया में जितने सारे मतलब म्यूचुअल फंड है और बैंकिंग्स है और अदर सेक्टर है, इसको डीआईएस कहते हैं। और पब्लिक मतलब आम पब्लिक, हम और आप लोग इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो उसके परसेंटेज 92% अभी तक इन्वेस्ट इसमें कर चुके हैं। तो शेयर होल्डर आप देख सकते हैं प्रोमोटर के पास ज़्यादा यहाँ पे होल्डिंग नहीं है। तो ये एक थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट है, फिर भी आप देख लीजिए कितना अच्छा परफॉर्मेंस, मतलब अच्छा माल उठा रहे दूसरा कंपनी, तो आप देख ही सकते हैं। तो इसका चार्ट पैटर्न भी एक बार देख लीजिएगा। यहाँ पे देखिए 1 साल में आपको दिखा देता हूँ, टोटल देखा जाता है तो 89% का रिटर्न। और मैक्सिमम चार्ट पैटर्न देख लीजिए 13,500 का रिटर्न, मतलब कितना अच्छा रिटर्न यहाँ पे देख चुके दे से मतलब दिया है कंपनी, आप देख ही सकते हैं। कंपनी के चार्ट पैटर्न भी पूरा एकदम ठीक ठाक से है, एकदम लॉन्ग टर्म के ऊपर जा रहे हैं, मतलब कोई भी अप्स एंड डाउन नहीं है,
एक फ्लैट मूवमेंट से चल रहा था, उसके बाद धीरे धीरे आप से आप में ही होते जा रहे हैं, डाउन मूवमेंट नहीं दिखाई दे रहा है। ठीक है, तो कंपनी फ्यूचर के लिए बहुत अच्छा खासा रिटर्न आपको देने को लिए इस शेयर में ज़रूर बने रहिए। मतलब आप स्टडी करिए, उसके बाद इन्वेस्ट करिए। तो मैं तो इस शेयर में ज़रूर होल्ड कर कर बैठा हूँ, और नीचे आएंगे तो फिर से ज़्यादा क्वांटिटी में आपको उठाने वाला हूँ। तो आपके राय है, मैं सिर्फ स्टडी पर्पस में इसको डिस्कस कर रहा हूँ, और मेरे कुछ भी रिकमेंडेशन नहीं है इस स्टॉक के बारे में। आप स्टडी करिए, उसके बाद इन्वेस्ट करिए। कंपनी अच्छा है, इसका गारंटी आप ले ही सकते हैं, मगर स्टडी करने के बाद ही आप इन्वेस्ट करिए। आई होप स्टॉक के डिटेल्स आपको समझ में आ गया। तो जल्द से जल्द सारे दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर करिए, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी नहीं कर चुके तो ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। तो मिलते हैं नया स्टॉक लेकर, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए, बाय बाय।